बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 10 यानी क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे और इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या है, कैसे है, ये चीज़ें को हम समझाने की कोशिश किए हैं और बखूबी आप 9th क्लास में इस चीज़ का आप मुताला कर चुके हैं। फिर भी हमने थोड़ी बहुत इसमें समझाने की कोशिश की है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तकसीम होता क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले एटम दिया है। क्या है? एटम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि 1 2 3, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। या हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल बोल सकते हैं, जोल बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि खोल बोलेंगे इसको। यानी कहने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक है तो ये N हो गया, ये N2 हो गया और ये N3 हो गया। जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव जो साइन है बच्चों, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है, यानी कि इस ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है और न्यूट्रॉन दिया है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें जो चार्ज होता है निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव बोल सकते हैं इसको, निगेटिव चार्ज, यानी कि निगेटिव चार्ज। ये जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि प्लस होगा इसमें। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव का मतलब प्लस और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। ये जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, यानी कि न्यूट्रल न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो क्या होते हैं कि किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बच्चों इसमें जैसे हमने यहाँ पे दिया है, देखिए आप कि ये एक चीज बताने की कोशिश की है कि देखिए जब हम एटॉमिक मास, ये जो है ये क्या है? एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। तो बच्चों यहाँ पे एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। यानी ऊपर वाले को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं और नीचे वाले को एटॉमिक नंबर। ये x का मतलब ये हो गया कि यहाँ भी कोई भी अनासर रख सकते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। या तो वो धातु हो सकता है या वो गैर धातु, यानी कि या तो मेटल हो सकता है या वो नॉन मेटल हो सकता है, नोबल गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास को हम लोग ज़ोहरी कमियत बोलेंगे और एटॉमिक नंबर को ज़ोहरी अदद कहेंगे। तो बच्चों हम लोग को जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। तो देखिए जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा M। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KLM। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे जब हम सेल के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सेल है वो सेल होता क्या है। देखिए जब हम इसके बारे में बात करेंगे K के बारे में, तो K में हमेशा जो एलिमेंट होते हैं, कहने का मतलब होते हैं कि K में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 8 ये L में यानी सेकेंड वाले में 8 से कम नहीं हो सकता है। ये साइंटिस्ट ने बताया है, साइंसदानों ने इसको बताया है। और ये जो देखिए जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। तो 2 और 8 मिल के क्या बन रहा है? 2 और 8 और 1 कितना ये हुआ? 2 8 और 1 क्या हो गया? वो हमारा कहने का मतलब है कि मेटल हो गया। तो कहने का मतलब है जब मेटल के बारे में बात करेंगे तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब है कि वैलेंस उसको कहते हैं कि गर्फत। कहने का मतलब है कि जो वैलेंस होते हैं, वैलेंसी होती है, तो जो वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो जाहिर सी बात है जब हम गर्फत करेंगे यानी कि वैलेंसी करेंगे तो इसका 1 से लेकर 3 तक जब जाएगा, 1 से लेकर 3 तक आउटर मोस्ट सेल में जाएगा। यानी कि यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में जैसे देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, आपको देखिए यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले में 2,
दूसरे वाले में 8, इस वाले में 1। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ, और ये 1। तो जाहिर सी बात है ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट शेल में है, यानी कि जो उसका ऊपर सबसे बाहरी वाले सेल में है, तो जब बाहरी वाला जो सेल होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, बाहरी वाला जो मतलब उसका जो घेरा होगा, बाहरी वाला जो घेरा होगा, तो जब हम यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या 1 हो या 2 हो या 3 हो। तो जब हम 1 से लेकर 3 तक जाएंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, धात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धात कहलाएगा। तो हम पहचान सकते हैं कि सोडियम कितना है मेरा, सोडियम मेरा कितना है, सोडियम Na मेरा कितना है, 11 है। ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि तकसीम कर रहे हैं, किसमें, सेल में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 8 1। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें, नंबर ऑफ सेल, यानी कि नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करें, तो सोडियम का कितना है, सोडियम का 3 हो गया, नंबर ऑफ सेल कितना है, 3, 1 2 3। उसी तरह अगर हम मैग्नीशियम के बारे में बात करें बच्चों, तो देखिए KLN। तो अभी हमने बताया कि मैग्नीशियम कितना है, 12 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2, यहाँ पे कितना रखेंगे, 8, और ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ, 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी मैग्नीशियम में कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब ये है बच्चों कि मैग्नीशियम भी क्या है मेरा, मैग्नीशियम भी आप देख रहे हैं बखूबी, मैग्नीशियम भी मेरा नॉन मेटल, सॉरी मेटल है, यानी कि धात है। अब आइए ऑक्सीजन के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी गड़फत कितना है, तो गड़फत यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गड़फत जो है वो इसका 1 हो जाएगा, किसका, सोडियम का 1 हो जाएगा। और अगर हम मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे, ये हो जाएगा सोडियम, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ सेल कितने हैं, मैग्नीशियम में भी नंबर ऑफ सेल 3 है। तो जब हम इस तरह से करेंगे, इसमें 4 भी हो सकता है, 5, वो आगे क्लास में हम बताएंगे, आगे के चैप्टर में। अब आया ऑक्सीजन। देखिए बच्चों ऑक्सीजन को जब हम करेंगे तो कितना होगा, 2KL, तो कितना हो जाएगा, 2 और 6। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हैं, इसके नंबर ऑफ सेल अगर बोला जाए ऑक्सीजन का नंबर ऑफ सेल कितना, तो 2। ठीक है, लेकिन ये मेटल है या नॉन मेटल है, यानी धात है या गैर धात है, तो बच्चों ये क्या है, गैर धात है। क्यों, क्योंकि जब हम 4 से एबव जाते हैं, 4 से ऊपर जाते हैं वैलेंस के लिए, मतलब गड़फत के लिए, यानी कि वैलेंसी के लिए, तो जब हम 4 से ऊपर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा मेरा, 4 से ऊपर जाएंगे तो वो मेरा नॉन मेटल। तो 6 देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, नॉन मेटल है। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो KL, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 5। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेल कितना, नाइट्रोजन का, इसका भी 2। और ये क्या है, मेटल है या नॉन मेटल, कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट वाला जो सेल है उसके हिसाब से हम पहचान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए मिटा के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको हम मिटाते हैं, मिटा के आपको समझाते हैं कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये है और ये है, ठीक है, हम ऑक्सीजन समझा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक सेल और हो जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हम K यहाँ पे आया तो L यहाँ आएगा, M यहाँ आएगा, तो जाहिर सी बात है K में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखिए 2, तो यहाँ पे K बराबर 2। L में कितना है, तो 6। तो हमने क्या बताया था, ये लास्ट वाला जो है अगर हम इसको नहीं दें, कितना, इसको हम नहीं दें, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो मेरा नॉन मेटल होगा। तो अगर हम इसको बनाते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाता है, 1 और 2। अगर हम इसको बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो कहने का मतलब है कि K में हमेशा कितना, 2, और ये डिपेंड करेगा कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, उसमें मेटल के लिए क्या होना चाहिए, नॉन मेटल के लिए क्या होना चाहिए। तो बच्चों नॉन मेटल के लिए जब हम 1 से लेकर 3 तक जाएंगे
लास्ट वाले सेल में, यानी कि जो हम कहने का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा। तो जाहिर सी बात है अगर वो क्या हो जाएगा, मेरा मेटल हो जाएगा। जैसे अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम 13 हो गया मान लीजिए, तो क्या 2 8 और 3, तो जाहिर सी बात है 3 मेरा क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको हमने समझाने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का कुछ अलग है, ये दिया हुआ है। x की जगह पे आप मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस कुछ भी रख सकते हैं बच्चों। तो हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन समझाने की कोशिश की है और आपको इसमें इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसानी से आप देखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा। कोशिश हमने पूरी की है कि आपको अच्छे से अच्छे समझाएं और बताएं। अगर इसके बावजूद आपको ना समझ में आए या नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका हम सही तरीके से या तसफ़्फ़ीबख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।